द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज, किसी भी बॉडी में जो सबसे छोटा चार्ज होगा वो कितना होगा? बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। अब बात ये आता है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है ना बाबू, वो कितना होता है देखना यहां पर, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। अब आगे एक बात और सुनना, क्या ध्यान से एकदम देख, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास चार्ज इतना ही होता है, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज में -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम लगाते हैं और एक प्रोटॉन का चार्ज में +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम चार्ज लगाते हैं, है ना जी। यहाँ माइनस और यहाँ क्या प्लस, ये होता माइनस प्लस नहीं है, बस क्या करते हैं बताओ, चूंकि ये अपोजिट नेचर के होते हैं इसीलिए हमने क्या किया, एक को प्लस मान लिया तो दूसरा को माइनस, है ना। चल यहां आते हैं, बताओ तो सबसे छोटा चार्ज क्या होगा बाबू? बोलेगा सर बी ऑप्शन, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। बहुत बढ़िया। चल भाई आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। तुम भी पढ़ा करो यार, साथ साथ में मजा तब आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज नादर बी क्रिएट, चार्ज नादर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही चार्ज को हम पैदा कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना बाबू। ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, तो बस ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब सुनियो यहाँ इसका क्या मतलब है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, है रे तुम क्रिएचर है रे, तू भगवान क्रिएट कर लेगा? नहीं ना कर पाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। अगला, टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहां पे ना कोई चार्ज बाहर से आ सकता है ना सिस्टम से चार्ज जा सकता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जो चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये सही है कि गलत? एकदम सही बात है ये, है ना बाबू। अगर ना ही हम क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो होगा क्या, किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा बताइए? कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? अच्छा सर, ये लो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन में। चलो देखो तो क्या बोलता है। टू लाइक चार्जेज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। जब आप दो एक जैसे चार्ज को किसी खास दूरी पे रख देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कुछ दूरी पे रख देंगे तो क्या होगा? बोलेगा दे अट्रैक्ट। पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा। सही है क्या? नहीं रे बाबा, एकदम गलत बात है। रिपेल, हाँ सर, पॉजिटिव के संग कभी नहीं रहना पसंद करता है, ये इसको रिपेल करता है ना बाबू। काहे करता है तुम लोग जानता होगा। तुमको भी अगर ऑफर मिल जाए ना पॉजिटिव को नेगेटिव साथ रहने के लिए तो तुम भी अट्रैक्टेड रहोगे उसके साथ, हाँ कि ना? हाँ कि ना रे? हाँ। तो पॉजिटिव को क्या करता है मुन्ना? बोलो रिपेल करता है। नेगेटिव को भी क्या करेगा? बोलो रिपेल। चल भाई अगला सवाल आया बोर्ड पे, देखो यहाँ जल्दी से क्या है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? अभी तो पहले ही सवाल में हम लोग डिस्कस किए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बाबू बताओ? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम।
कहीं पर ऑप्शन में है क्या? ओहो, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अले, अगला सवाल आता है यहां, देखो बढ़िया से क्वेश्चन को एकदम खुद से पढ़ो बाबू और समझने की कोशिश करो, तब ना मजा आएगा, सच्ची बता रहे हैं। देखना, हाँ, इफ यू डबल बोथ चार्ज इन कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में बताओ तो जरा, तुम थोड़ा थोड़ा बात जानता है कि नहीं? हाँ, कूलम्स लॉ क्या बोला था रे मुन्ना, बताना कि अगर दो चार्ज है सर मेरे पास, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 और इसके बीच का दूरी R, मतलब उसे कुछ दूरी पे रख दिया जाएगा तो क्या करेगा? बोलेगा ये एक चार्ज दूसरा चार्ज पे और दूसरा चार्ज पहला चार्ज पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बाबू? फोर्स। कितना फोर्स लगाएगा? तो कूलम्स लॉ बताए थे हमको, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी का स्क्वायर का। अब क्वेश्चन में देखते हैं वो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है डबल कर रहा है, किसको डबल कर रहा है बताइए? चार्ज को डबल कर रहा है। तो बताना है फोर्स के बारे में क्या हो जाएगा। सुनियो, पहले चार्ज अगर Q1 Q2 था तो प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 था। अब अगर हम चार्ज को कर देते हैं 2Q1 और 2Q2, चार्ज को डबल करने के लिए बोल रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए? बोलेगा सर फोर्स जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे हम लोग? 4Q1 इंटू Q2, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। पहले प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 और 4Q1 इंटू Q2, तो फोर्स वही रहेगा कि बढ़ जाएगा बाबू? बोलेगा सर बढ़ जाएगा फोर्स। कितना टाइम बढ़ जाएगा रे? 4 टाइम से फोर्स बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 टाइम बिकम कितना टाइम? 4 टाइम। ऑप्शन क्या बोल? डी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इन फ्री स्पेस के इज अप्रॉक्स। कूलम्स लॉ के बारे में तुम जानता है ना? हाँ, क्या जानता था बताना? कि दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच का दूरी R, एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। कितना भैया? कितना फोर्स लगाएंगे? बोलेगा F इक्वल टू सर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये K को हम क्या कहते हैं? इस K को हम क्या कहते हैं बताओ? कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं जी? कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है रे मुन्ना? बोलेगा सर K इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। हाँ, देखो तो ऑप्शन कौन वाला करेक्ट है बाबू? हाँ, ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। ओ अगला क्वेश्चन बढ़े हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन को पढ़ो अपने से और बताओ हमको कौन वाला आंसर सही है। और अगर तुम सही बोल दिया तो कमेंट कर देना यस सर हमने सही बोला। बताओ जल्दी से, देखो क्या बोलता है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज 5 माइक्रोकूलम। किसी बॉडी में जो चार्ज है वो कितना है? 5 माइक्रोकूलम है। किसी बॉडी में चार्ज कितना बोला है जी? बोला 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है? सुनियो बात को बढ़िया से। हाँ, क्या बोला? किसी बॉडी के पास सर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? कि वह बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? सुनियो, हाँ, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनता है? कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनता है? सुनियो, न्यूट्रल बॉडी बताओ तो किसे कहते हैं? बोलेगा सर न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जितना पॉजिटिव उतना ही क्या बोलो? नेगेटिव। और हमें पता है कि किसी न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला बात सुनना, जब भी बॉडी को छोड़ के जाएगा तो कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? बोलेगा सर जब भी जाएगा नेगेटिव चार्ज जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब भी किसी बॉडी को छोड़ के जाएगा तो कौन छोड़ के जाएगा बाबू? बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ दिया, हाँ, तो क्या होगा? बोलेगा सर अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी उस बॉडी में और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। सुनना बात को, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला गया तो क्या होगा? बोलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन उतना ही है सर जितना पहले वो था।
है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई वहां पर, कमी। कमी मतलब सर डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। समझा। तुम लोग का सही होगा, जरूर से जरूर कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 10 न्यूटन। दो गो चार्ज है और उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये चार्ज इस पर और ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। आगे देखो, इफ डिस्टेंस डबल, अगर हम इसके बीच का दूरी को डबल कर देंगे फोर्स बिकम, तो बताना है फोर्स क्या हो जाएगा। हमें पता है कहाँ से, कूलम्स लॉ से हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी का स्क्वायर होता है। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर दूरी का स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब हुआ जी, बोलेगा सर अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, इन दोनों चार्जों के बीच का दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटते जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। कैसे, उसके स्क्वायर से घटेगा। मतलब सर अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो दो का डबल का मतलब होता है डिस्टेंस को दो गुना कर देना, दो का स्क्वायर 4, तो 4 गुना फोर्स घट जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कितना फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, अब कितना लगेगा 10/4। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बाबू, बोलेंगे 2.5 न्यूटन, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। अगला बात, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखना ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन उतना ही डेंजर है। क्यों भाई, यहां देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना इस बात पे। हाँ, गौर से, बहुत बच्चा यहां पर गलती करता है। दो चार्ज है ना, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच का दूरी R। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सुनियो बात को ध्यान से, मेरा बात को सुनो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। सुना जी क्या बोले हम, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, ना कि 1/R का स्क्वायर। फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर, लेकिन जैसे इनवर्सली लगा देंगे ना हम, तो नहीं बोलेंगे 1/R स्क्वायर, क्या बोलेंगे बताओ, R का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो, R का स्क्वायर, जो कि कहां पर है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। हाँ, क्या बोला, जब किसी चार्ज Q को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देंगे, जब किसी चार्ज Q को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स ऑन इट इज, तो उस पर, किस पर, चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, देखो इतना ही फोर्स लगेगा, F बराबर Q इंटू E। ध्यान से, इस बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। जब आप किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, Q इंटू E। कहाँ है बाबू, यहां है। कोई दिक्कत, चलो फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट। ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताइए। अभी जो हम फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे, बोलेगा सर कोई चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, तो यहां से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे F/Q हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा स्टेटमेंट के तरीका से पढ़िए। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
हाँ कि ना? तो फोर्स पर यूनिट क्या? चार्ज सर। बाबा इसीलिए हम बोले थे पिछला वाला फॉर्मूला को गौर से देखने के लिए। हाँ, अगला सवाल प्रीवियस ले आए क्या? अगला सवाल चलो। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो फिर उसी से रिलेटेड सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा? हाँ, अभी अभी हम पढ़े थे बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स बटे चार्ज। यहां से यूनिट निकालिए आप, तो क्या बोलेंगे हम? फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलाम। हाँ, तो यहां से क्या पता चला बताइए? न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन जब ए और बी दोनों की बात हो तो बी को भी चेक आउट करो। चेक नहीं करोगे तुम फंस जाओगे। तो करो इसको चेक, किसको? बी को। अभी वोल्ट पर मीटर है। ई वोल्ट पर मीटर मतलब सर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन पढ़ा है क्या तुम लोग? हाँ, क्या? ई बराबर डीवी अपॉन डी एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसीलिए इसे कभी मत भूलना। अब सुनो, यूनिट लिखते हम लोग यहां से, बताइए क्या होगा बाबू? डीवी, डीवी मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है ना, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ओके, डीएक्स का मतलब सर दूरी, दूरी का यूनिट मीटर। तो यहां से क्या मिला हमको? वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसका मतलब ए भी सही बी भी सही, बोले तो सी सही। समझा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है बाबू। कभी कभी ऑप्शन में ये पहला देता ही नहीं, सीधा दूसरा देता है, वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों है। कहाँ पे क्या है इस बात का एकदम से ध्यान रखना। बुझाया बात? अब अगला सवाल किया जाए, चलो पढ़ो तो। अगला सवाल को बढ़िया से एकदम पढ़ना। देखो क्या दिख रहा है तुमको? If इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज जीरो, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? जीरो है। तो इस किसके बारे में बताने बोला? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज। तो पोटेंशियल के बारे में बताइए कि क्या होगा। वापस से पिछला वाला रिलेशन पे आते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? E इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स है। अभी सुनो, ये वाला रिलेशन को हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज क्या? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या हो जाएगा? अगर जीरो हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे बाबू? डी भी अपॉन डी एक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। तो यहां से क्या पता चला? बोलेंगे डीवी इक्वल टू क्या हो गया सर? जीरो। डीवी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या? जीरो। चेंज मतलब बदलाव, बदलाव जीरो सर। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 2 फीट का है और वो 2 फीट का रह जाए, तो बदलाव क्या हुआ? जीरो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हाइट जीरो हो गया, नहीं ना। बदलाव जीरो का मतलब ये हुआ जितना था उतना ही रह गया। तो पोटेंशियल क्या रह गया? आप बोलेंगे सर वो पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रह गया, सेम रह गया। हाँ, तो क्या बोलेंगे? सेम एज रेफरेंस। ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी। ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन पे जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा बताइए? कांस्टेंट, सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो, ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इससे क्या पता चला? फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा सर, लेकिन जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। मतलब सर चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उस पर उतना लगेगा।
तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल पढ़ा जाए सवाल को। ए पॉइंट चार्ज Q प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई चार्ज है सर, ओके, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बताना, कोई चार्ज क्यू रे, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट चार्ज के कारण होता है सर, KQ बटे R का स्क्वायर, है ना। ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या बोला, इफ डिस्टेंस ट्रिपल, अगर उस चार्ज के कारण चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ओहो क्या बोल रहे हैं यार, बढ़िया से देखो क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो क्या क्या बोले, एक बार सवाल को वापस से पढ़ते हैं यार, कुछ घोष हो गया ना यहाँ पे। हाँ क्या बोला, पॉइंट चार्ज के कारण जो है सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है कितना, 1/r स्क्वायर से। हाँ सर, इफ डिस्टेंस ट्रिपल, अगर डिस्टेंस को हम लोग ट्रिपल कर देंगे तो बताइए फील्ड क्या हो जाएगा, बोलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। मतलब सर दूरी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, कैसे घटेगा, उसके स्क्वायर से। तो अगर डिस्टेंस को हम ट्रिपल करेंगे, 3 गुना कर देंगे, डिस्टेंस 3 गुना, हाँ तो दूरी बढ़ने से उसके स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स कै गुना से कम हो जाएगा, 9 गुना से, मतलब 1/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको जरा हम लोग बनाते हैं। हाँ पढ़ो तो बाबू सवाल को एकदम प्रेम से रे। द प्रॉपर्टी that like charges repel and unlike attract is, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम कहां पर पढ़े थे कि दो लाइक चार्जेज जो होता है बाबू वो क्या करता है, दो लाइक चार्जेज क्या करता है, रिपेल, और अनलाइक चार्जेज क्या करता है, अट्रैक्ट। मतलब ये वाली बात जो है हम उसे कहां पढ़े थे, ऑप्शन दिया हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो नहीं पढ़े थे सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे कि टोटल चार्ज जो होता है किसी बॉडी में वो कितना होता है, Q = N × E, ये वाली बात वहां पे हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ना, इस पे भी नहीं। सुपरपोजिशन मतलब फोर्स को जोड़ने वाली बात होती है। बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़े थे हम लोग। टोटल जो है 3 प्रकार का बेसिक प्रॉपर्टी था, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है बाबू, क्या बताओ, लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज क्या बताना, अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है रे, चार्ज का प्रॉपर्टी है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, देखो क्या है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट पहले बताओ कहां पढ़ा था तू, हाँ यहां कहां, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज कितना बताना बाबू, के Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये जो K था ना उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा, क्या होगा। एक तो तरीका है कि आप इसको निकालें, दूसरा तरीका मुझे K का यूनिट मालूम है। K का यूनिट क्या होता है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका आप कर दीजिए रेसिप्रोकल, जैसे ये वाला को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे हम लोग सर इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम, अरे यार हाँ, कूलम का पावर 2/न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। कहीं पे है क्या, देखो तो, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहाँ है बताओ, ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, 2 पॉइंट चार्जेज आर, 2 पॉइंट चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्ज है, कितना कितना बाबू, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम। The resultant field at a point will be 0 if point is located। देखो क्या क्या बात बोला,
बोला क्या, दो ठो चार्ज है, ध्यान से सुनिए बात, दो ठो चार्ज कौन कौन, एक सर 3 माइक्रो कूलाम और दूसरा 4 माइक्रो कूलाम, दो चार्ज है। हाँ सर, अगला बात क्या बोला, देयर रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट विल बी जीरो इफ पॉइंट इज लोकेटेड। बोला क्या, 3 ठो पोजीशन ले लेते हैं हम लोग, पहला पोजीशन यहाँ पे, दूसरा पोजीशन यहाँ पे, तीसरा पोजीशन यहाँ पे। बोल रहा किस पोजीशन पे इन दोनों चार्ज के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। सुनियो बात को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा, हाँ बताना, जब 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 दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सुनियो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू पॉजिटिव से इधर की तरफ और पॉजिटिव से इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ, फिर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ, दोनों का डायरेक्शन यहाँ भी सेम। तो पहला और तीसरा में तो सर वो पोजीशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ, इस जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा कि ऑपोजिट में। बोलेंगे सर ऑपोजिट में होगा, तो यहाँ पे एक चांस बनता है कि सर ऑपोजिट होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा, बोलेगा सर जीरो होगा। और किधर की तरफ होगा, बोलेगा 3 माइक्रो कूलाम के पास में होगा। एक तो बीच में होगा पर बीचों बीच में नहीं होगा, 3 कूलाम के पास में होगा। ऑप्शन देखो क्या बोला, क्लोजर टू 3 माइक्रो कूलाम, क्लोजर टू 4 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे होगा यार, क्लोजर टू 3 माइक्रो कूलाम यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, अगला सवाल अगला नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दे। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, अच्छा सर, हाँ तो इसका मतलब क्या है, हैव सेम मास, तो दोनों का मास सेम होगा। कितनी वाहियात बात है, एक ठो का मास और दूसरा मास में 1000 गुना से भी ज़्यादा का फर्क होता है जी। अपोजिट साइन चार्ज, दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। हाँ ये सही है भाई, हाँ ये सही है ना, कि दोनों का साइन क्या होगा सर, अपोजिट। एक को नेगेटिव लेते हैं तो दूसरे को क्या लेते हैं जी, पॉजिटिव। अगला सवाल आते हैं, इफ ए बॉडी है चार्ज -100 नाइनो कूलाम। ध्यान से देखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, इफ ए बॉडी हैज चार्ज -100 नाइनो कूलाम, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए। सुनियो, एक कूलाम में जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे सर 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो इतना कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोलेगा एक में इतना, तो इतना में इतना से गुणा कर दीजिए। तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 को गुणा कर दीजिए किससे, 100 नैनो। नैनो का मतलब 10 का पावर -9। अब इसको करा जाए सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ ध्यान से देखना, 18 और 2 कितना हो गया बताओ, 20। 20 में 9 को घटा दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 11। 6.25 इंटू 10 का पावर 11। कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एक ऑप्शन और नया बना देते हैं। कितना बोल, 6.25 इंटू 10 का पावर 11, और यही ऑप्शन जो है अपना क्या है, करेक्ट है। और ये वाला ना आता है एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ए कंडक्टर इज चार्ज्ड, है ना, चार्ज रिसाइड, तो बताना है चार्ज कहाँ जाएगा। ध्यान से, अगर कोई कंडक्टर है और उसको हम चार्ज कर देते हैं, उसमें हम चार्ज दे देते हैं, तो चार्ज कहाँ रहेगा। ऑप्शन ए में बोला थ्रू आउट द वॉल्यूम, हर जगह पे रहेगा। दूसरा में क्या बोला, ओनली ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस में रहेगा। तीसरा बात क्या बोला, ओनली इनसाइड, और डी में बोला एट सेंटर, बीच में रहेगा। बताना चार्ज कहाँ रहेगा। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज क्या करेगा, बोलेगा उसके सरफेस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बाबू, सरफेस में चला जाएगा, है ना। जब भी ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे वो क्या करेगा, बोलेगा सरफेस में चला जाएगा। तो क्या हो गया बताओ, ओनली ऑन द
सरफेस। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखो तेरे बोर्ड पे है, पढ़ो इसको जरा मोहब्बत से और देखो क्या बोलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, कौन गलत है, सही बात बोलने नहीं बोला है, कौन गलत है उसको टिक मारना है। हाँ, जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करता है, जो सही है उसको टिक मार देता है। नहीं रे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते, ये सही बात है, पर हमको टिक किसको मारना है, गलत बात को। हाँ, चार्ज आर क्वांटाइज, ये भी सही बात है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब सर बोलेगा सर Q इक्वल टू N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। अगला बात, चार्ज इफेक्ट ईच अदर वाई, चार्ज इफेक्ट ईच अदर वाई क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चौथा बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। चल मान लो सी के बारे में हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो डी के पास आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में टकरा सकते हैं, ये तो सरासर गलत है सर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में टकराते नहीं है। हाँ, यहाँ बोल रहा है क्रॉस कर जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन गलत है मतलब फॉल्स है, और इस क्वेश्चन के आधार पर सही है ना। अगला सवाल देखो क्या है, इफ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एन अनचार्ज हॉलो कंडक्टर, क्या बोला बाबू, वापस एक बार पढ़ते हैं। इफ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एन अनचार्ज हॉलो कंडक्टर, एक अनचार्ज हॉलो कंडक्टर के सेंटर पे, इनसाइड में मतलब अंदर में क्या करें आप, एक चार्ज डाल दे। चलो चार्ज डाल दिए, तो सर चार्ज डाल देंगे तो क्या होगा, देखना बढ़िया से, द इंड्यूस्ड चार्ज एपियर, तो चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कहाँ होगा, सुनना। अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज दिए हैं तो माइनस चार्ज ये वाला सरफेस में आ जाएगा, अंदर वाला सरफेस में, और प्लस चार्ज ऊपर वाला सरफेस में आ जाएगा, है ना। अब ऑप्शन पढ़िए, क्या बोला, चार्ज इंड्यूस एपियर क्या, ओनली इनर सरफेस, गलत बात, ऑन आउटर सरफेस, गलत बात, ओनली नहीं, बोथ इनर एंड आउटर। हाँ, अंदर भी चार्ज इंड्यूस करेगा और बाहर भी चार्ज इंड्यूस करेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा बाबू, बोलेगा सर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल, फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ही प्रॉपर्टी था ना ये वाला, बताइयो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कहाँ दिखता है, कौन सा ऑप्शन में पढ़ो, बोला क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अरे ऑप्शन ए ही करेक्ट है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, है ना। अगला सवाल देखा जाए, देखो क्या बोलता है। हाँ, चार्ज Q is at the center of a Gaussian spherical surface of radius r। एक चार्ज है जो गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस r है, उसको दिया गया है कितना चार्ज बाबू, Q चार्ज। ओके सर, Q चार्ज दिया गया है ना। इफ रेडियस डबल, अगर रेडियस को क्या कर दे हम, डबल कर दे, अच्छा बड़ा गोला बना दीजिए आप, रेडियस को क्या कर दीजिए 2r कर दीजिए, तो किसके बारे में बोला है, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम। ओहो, गॉस थ्योरम पढ़े हैं आप, गॉस थ्योरम क्या बोलता है बताइए, बोलता है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है बाबू, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस में वो रेडियस पर डिपेंड करता नहीं है, स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब सर पहले जितना था ना फ्लक्स उतना ही बाद में होगा फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सी, है ना जी। चलो भाई